अब तक आप सब ने देखा, सैनिकों ने राजकुमारों को मारने के बजाय एक हिरण को मारकर उसका हृदय और कलेजा निकाल लिया और राजा के पास लेकर आ गए। अब आगे की कहानी। शिशिर ने बसंत से कहा, हमें आग की जरूरत है, नहीं तो यह ठंड हमें मार डालेगी। बसंत, तुम यहीं रुको, मैं पास के गांव से आग लेकर आता हूँ। भैया तनिक जल्दी लौट के आना, मुझे डर लग रहा है। शिशिर बसंत को अकेला छोड़कर आग की तलाश में निकल पड़ा। शिशिर कुछ दूर आगे गया तो उसने चारों ओर देखा और पूर्व दिशा में दूर कहीं आग की लौ टिमटिमाते हुए देखी। लगता है पास में कोई गांव है। धीरे धीरे रात भी खत्म होने लगी और सुबह हो गई। शिशिर एक दूसरे राज्य में पहुंच चुका था। शिशिर उस राज्य की ओर बढ़ ही रहा था। अचानक एक सुंदर सा घोड़ा उसके पास आया। उसे अपनी पीठ पर बिठाकर राज दरबार की ओर ले गया। वहां पहले से ही राजा के गुरु पुरोहित, मंत्रियों और दरबारी लोग उपस्थित थे। उन्होंने शिशिर को सोने के जल से अभिषेक किया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। यह सब शिशिर के लिए किसी सपने जैसा लग रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे राजा क्यों बनाया गया। शिशिर का अभिषेक करने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। सभी ने भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद मंत्री जी ने शिशिर से, महाराज, आपका राज्याभिषेक किया गया है। आप इसे अचंभित होंगे, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? महाराज, यह हमारा दुर्भाग्य है। अब इस राज्य का परंपरा बन गया है। हर दिन एक नया राजा का राज्य अभिषेक होता है। रानी के साथ विवाह होते उसे राजगद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन जब वो रानी के साथ पहली रात सोने के बाद अगली सुबह रानी के कक्ष से उस राजा का मृत शरीर बाहर निकलता है। आज तक यह रहस्य ही है। मंत्री की बात सुनकर शिशिर को तब समझ में आया कि आखिर उसका राज्याभिषेक क्यों हुआ है। रात हुई और शिशिर सोने के लिए उसे रानी के कक्ष में भेजा गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि रानी अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। वह एकटक उसे देखने लगा और रानी भी एक युवा पुरुष को देखकर मोहित हो गई। वे दोनों देर रात तक आपस में बातें करते रहे। धीरे धीरे रानी को नींद आने लगी। यह देखकर शिशिर ने रानी को पलंग पर आराम से सुला दिया, लेकिन खुद हाथ में नग्न तलवार लेकर सावधान होकर बैठ गया। आधी रात का समय हो गया। चारों ओर निस्तब्धता थी। केवल रानी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। शिशिर पूरी तरह से चौकस था। शिशिर रानी के सौंदर्य को देख ही रहा था। तभी रानी की नाक के दाएं छिद्र से एक पतली काली लकीर निकली। शिशिर सोच में पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह आकृति अचानक एक भयंकर काले नाग में बदल गई। नाग सीधा शिशिर पर झपटा, लेकिन शिशिर बिना डरे अपनी तलवार से उस पर वार करने लगा। उसने नाग को कई टुकड़ों में काट डाला। सांप को मारने के बाद भी शिशिर पूरी रात जागता रहा। क्या पता कोई और संकट ना आ जाए। सुबह होते ही दरबारियों ने राजा को मृत घोषित करने के लिए घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सभी चकित रह गए। उधर शिशिर के मृत शरीर को लेने गए लोग जब रानी के कक्ष के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और शिशिर ने दरवाजा खोल दिया। जीवित राजा को देखकर वे हैरान रह गए और खुशी में मंगल पाठ करने लगे। यह समाचार पूरे राजमहल में फैल गया। तब जाकर सभी को समझ आया कि हर दिन राजा नाग के कारण मारा जाता था। अब जब नाग मर चुका था तो उन्होंने राहत की सांस ली कि उन्हें स्थायी रूप से एक राजा मिल गया। शिशिर को तो राजगद्दी मिल गया, लेकिन बसंत के साथ क्या हुआ, आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।